हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूसा ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए वेक्टर जो हमें वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ j माइनस ऑफ 2k कैप। तो देखिए हमें इसके बीच में एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, एंगल निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसकी बराबर है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। देन कॉस थीटा बेटा किसकी बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ए डॉट बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ए डॉट बी निकालता हूं। तो ए डॉट बी में मैं आई को आई के साथ करूंगा। तो इसका वैल्यू क्या बनता है बेटा, 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 2। तो इसकी जो वैल्यू बन के आती है वो कितनी बन जाएगी, -1 प्लस 2 प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही सिमिलरली मैं ए का मॉड निकाल लेता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर द रूट करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखूंगा बेटा मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। तो मैं इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी बेटा, √6। सिमिलरली मैं बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। चलो पहले मैं बता देता हूँ आपको। दिस इज माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। इसको करने पर भी कितना आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू √6 आ रहा है। तो अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि इसके बाद मैं यहाँ वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो देखिए ए डॉट बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, दिस इज इक्वल्स टू 3। ए का मॉड आया √6 एंड बी का भी आया बेटा √6 आया है। तो विच इज इक्वल्स टू 3/6 विच इज इक्वल्स टू हाफ। अगर हाफ आ जाते तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में मुझसे पूछता है कि पावर निकालनी है। कहता है फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, कहता है फाइंड पावर। तो बेटा पावर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पावर किसकी बराबर है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर 7i प्लस 6j है। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, 7i प्लस 0 ऑफ j प्लस ऑफ 6 ऑफ k। ठीक है, लिखना एक अच्छी बात होती है क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाता है। और यहाँ पर 0 ऑफ i लिख सकता हूँ प्लस ऑफ 3j लिख सकता हूँ प्लस ऑफ 4 ऑफ k लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब बेटा 7i इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24। तो बेटा पावर कितनी आ जाएगी, 24 वॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि वेक्टर पी क्यू आर हमें गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 गिवन है। कहता है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर के बराबर है। तो क्यू और आर के बीच का एंगल निकालना है। तो बेटा क्यू और आर के बीच का एंगल निकालना है तो मुझे क्यू और आर को एक तरफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन जो गिवन है हमें इसके थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो पी वेक्टर होगा बेटा किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस ऑफ क्यू वेक्टर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर मुझे डॉट प्रोडक्ट बनाना है। अगर p की वैल्यू ये आ गई है तो कोई बात नहीं। एंड अब मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ r माइनस क्यू का वेक्टर, आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ऑफ क्यू वेक्टर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, p डॉट p। क्लियर। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, अब मैं इसको इंटरनल सॉल्व करूँगा, r को पूरे ब्रैकेट के साथ और इसको माइनस क्यू को भी पूरे ब्रैकेट के साथ। तो कहता है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, फिर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आर वेक्टर क्यू वेक्टर, फिर माइनस ऑफ क्यू वेक्टर आर वेक्टर प्लस ऑफ क्यू वेक्टर। ठीक है, डॉट लगाना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आप। और यहाँ पर बन जाएगा पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर। क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो कहते हैं कि ना आर डॉट आर क्या बन जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। ओके, अब क्यू आर जो है इसको मैं माइनस के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, इसका आर क्यू भी लिख सकता हूँ
ठीक है ना। तो -2 टाइम्स ऑफ मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आर वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर लिख सकता हूं। ओके, अब क्यू डॉट क्यू क्या बन जाएगा, यहां पर क्यू वेक्टर बन जाएगा क्योंकि आपने आइडेंटिटीज याद कर ली हैं, इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ओके, अगर यहां तक क्लियर होता है तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर दैट इज कॉस ऑफ थीटा लगा दूंगा। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर आर का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू का स्क्वायर माइनस ऑफ पी का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो इस तरफ आ गया ये वाला इस तरफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आर क्यू हो गया। ओके, अगर यहां तक क्लियर होता है, अब इसके बाद देखिए, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा बेटा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 13 का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 इंटू में कितने, क्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12। ओके, अगर मेरा यहां तक बनता है तो अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद ये कहता है कि है ना, इसकी वैल्यूज निकालिए। तो अब मैं यहां पर जब वैल्यूज निकालूंगा तो आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। मुझे तो आंसर याद है क्योंकि मैं पहले से ही प्रैक्टिस करके आया हूं, आपको भी प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आप इसको और जल्दी सॉल्व कर सके। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दैट इज 12/13। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होता है। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में कहता है कि द मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर 3 and 4। बेटा मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, तो मतलब मान लिया जाए ए वेक्टर मैंने ले लिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने अगर 3 मान लिया है, और एक अनदर वेक्टर है बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मैंने 4 मान लिया है, और उनका स्केलर प्रोडक्ट भी गिवन है, दैट इज ए डॉट बी भी हमें गिवन है। कितना बेटा, दैट इज 6 गिवन है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब मुझे एंगल निकालना है, एज यू नो दैट द कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दूंगा, 6 3 इंटू 4 बन जाएगा। तो विच इज इक्वल टू कितना, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और ये कट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। तो बेटा थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 60 डिग्री। अब नेक्स्ट है, इस न्यूमेरिकल में कहता है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स ए विच इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर जो कहता है 2i माइनस j कैसे हो जाए परपेंडिकुलर। तो हमें ये बेटा प्रूव करना है। तो हमें वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जिस टाइम थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0 के बराबर। तो मतलब ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है जो भी निकल के आएगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया। तो पहले मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट। तो कहता है आई प्लस 2j प्लस ऑफ 3k, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, 2i माइनस ऑफ j के बराबर। ठीक है ना। तो 2i इंटू आई विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2, ठीक है, आई डॉट आई 1 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस 0, क्योंकि k का टर्म इसका k का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0। तो बेटा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 बन गया। तो बेटा ये प्रूव हो गया कि ए और बी वेक्टर यहाँ पर कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है कि कॉस ऑफ 90 किसके बराबर है, 0। एंड यू ऑल्सो नो दैट ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो बेटा ए डॉट बी क्या बन जाएगा, 0 के बराबर। आई होप कि आज के लेक्चर में हमने जो कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।